इफ यू रियली वांट टू लेवल अप तो सिर्फ अच्छा दिखना और अच्छे कपड़े पहनना काफी नहीं होता, बट जरूरत होती है तो एक्सपैंड करने की अपने माइंड को, अपने नॉलेज को। बिकॉज देखा जाए तो ऑनेस्टली व्हाट इज अ ब्यूटी विदाउट ब्रेन, राइट? सो बीइंग प्रिटी, बीइंग ब्यूटीफुल अच्छा लगता है, इट्स कूल, बट बीइंग स्मार्ट एंड क्यूरियस ये आपको अनफॉरगेटेबल बनाता है। नई चीजें सीखना, नई नॉलेज को गेन करना, ये आपके कैरेक्टर को भी बिल्ड करता है। सो आज के इस वीडियो में हम ऐसी हैबिट्स के बारे में जानेंगे जो ना केवल हमें स्मार्ट बनाते हैं बल्कि हमें हमारा मोस्ट अट्रैक्टिव कॉन्फिडेंट सेल्फ बनाने में हेल्प करते हैं। सो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। सो बिना डिले किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब करते हैं उन हैबिट्स के ऊपर जो आपको लिटरली ट्रांसफॉर्म करने की पावर रखती है। सबसे पहली हैबिट आती है आपकी रीडिंग। रीडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग हैबिट्स जो आप डेवलप कर सकते हो। रीडिंग ना केवल आपकी पर्सपेक्टिव्स को इंक्रीज करती है, आपकी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करती है, बल्कि ये आपको हेल्प करती है नए वर्ड्स को जानने में। उन वर्ड्स को आप सेंटेंसेस में कैसे यूज कर सकते हो, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होती है, आपके सेंटेंस फॉर्मेशन इंप्रूव होते हैं, आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है। बहुत सारी बुक्स और बहुत सारी फिक्शन, नॉन फिक्शन, हर तरह की किताबें पढ़ने से आपकी नॉलेज इंप्रूव होती है, आपका माइंड वाइज होता है। अगर देखा जाए तो हम इंडिविजुअली अपनी लाइफ में कितनी सिचुएशंस को फेस कर पाते हैं, बट एक बुक के जरिए हम हजारों सिचुएशंस, हजारों लोगों की स्टोरीज को एक साथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कोई भी प्रोटोगनिस्ट जो हम अपनी बुक लिख रहा होता है, हम उसके पर्सपेक्टिव को समझ पाते हैं। चाहे आप कोई भी बुक उठा करके जब पढ़ते हैं तो उस बुक के साथ जब आप जुड़ जाते हैं तो आप उसकी कहानियों को एक्चुअली फील कर सकते हो। चाहे वो कोई फिक्शन की बुक हो, चाहे वो नॉन फिक्शन बुक हो, चाहे वो लिटरेचर हो या फिर सेल्फ हेल्प की बुक हो, हर बुक आपको कुछ सिखाती है। और ये आपकी न केवल नॉलेज को इंप्रूव करती है बल्कि बहुत सारी ऐसी रियल लाइफ सिचुएशंस में आपको उन सिचुएशन से लड़ने की भी क्षमता देती है। बिकॉज आपको बहुत सारी सिचुएशंस अपनी बुक्स में ऑलरेडी मिल चुकी होती है एंड अननोइंगली जब वो सिचुएशन में आपकी लाइफ में रियलिटी में आकर होती है, आपको पता होता है कि वहां पे बिहेव कैसे करना है। सो ये आपके ओवरऑल पर्सनालिटी को इंप्रूव करती है। अब बात करते हैं सेकंड हैबिट की, दैट इज राइटिंग। अगर आप रीडिंग कर ही रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव हो रही है, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो रही है, तो जब आप इसको राइटिंग में इंकॉर्पोरेट करते हो तो आप बहुत ही ज्यादा इलोक्वेंट राइटर भी बन सकते हो। और ये ना केवल आपको आपके इमोशंस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है बल्कि आपको हेल्प करता है आप कैसे अपने बातों को, अपने इमोशंस को वर्ड्स के थ्रू बहुत ही इलोक्वेंटली एक्सप्रेस कर सकते हो। ये आपको आपके जॉब्स में काम आता है, आपके प्रमोशंस में काम आता है, लोगों के बीच में आपकी वैल्यू को बढ़ाने में काम आता है। अगर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर कुछ लिखते हो तो उसे बोलना और ज्यादा आसान हो जाता है। आप उसे अपने शब्दों में लिख सकते हो जिससे उसकी नॉलेज आपके अंदर बहुत ही ज्यादा डीपली घुस जाती है और आप कहीं भी उस नॉलेज को यूज करते हो तो आपको इंस्टेंटली क्लिक हो जाती है। राइटिंग से ना केवल आपकी मेमोरी बूस्ट होती है, आपका फोकस बढ़ता है, बल्कि आप जो भी कुछ रीड कर रहे होते हो उसको एक्चुअली अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट भी कर पाते हैं। एंड ओवर टाइम धीरे धीरे जब आप राइटिंग की स्किल को डेवलप करते जाते हो ना, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती जाती है और आपको पता भी नहीं चलता कि दैट इतनी माइन्यूट सी एक्टिविटी रीडिंग और राइटिंग जैसी आपको आपकी लाइफ की बिगेस्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी बहुत हेल्प करती है। अब बात करते हैं हैबिट नंबर 3 की, दैट इज लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। यू नो, लैंग्वेज इज समथिंग जो आप सीखते हो ना तो आपका माइंड ऑक्यूपाई हो जाता है जिससे आप डिस्ट्रैक्टेड कम फील करते हो। सेकेंडली ये हेल्प करता है आपकी मेमोरी को बढ़ाने में, आपकी फोकस को इंप्रूव करने में। यहाँ तक कि अगर आप डिफरेंट लैंग्वेजेस को सीखते हो तो ओल्ड एज में जाते जाते आपको एल्जाइमर्स का खतरा कम हो जाता है, आपकी याददाश्त बेटर हो जाती है। सो लर्निंग लैंग्वेजेस कैन ऑल्सो हेल्प यू इन ट्रैवल। अगर आप एक ट्रैवल एंथुसियस्ट है, अलग अलग जगह घूमना आपको पसंद है, तो अगर आपको वहां की लोकल लैंग्वेजेस आती हैं तो आपके लिए उस जगह को एंजॉय करना और भी ज्यादा बेटर हो जाता है, आप उस जगह को और ज्यादा एंजॉय करते हो। सो लर्निंग अ लैंग्वेज हैज मल्टीपल बेनिफिट्स। ये आपके करियर में भी आपको बहुत हेल्प करता है। अगर आप 2 से 3 लैंग्वेजेस को जानते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी सीवी हजारों सीवीज के ऊपर पहुंच जाती है। भले ही आपके पास एक्सपीरियंस ना हो बट लैंग्वेज का सपोर्ट आपको बहुत ऊपर तक लेके जाता है। व्हेन इट कम्स टू प्रमोशन आपका नाम सबसे पहले कंसिडर किया जाता है। सो लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज ये आपकी पर्सनैलिटी को भी इंप्रूव करता है और साथ में आपको बहुत सारे मल्टीपल एडवांटेजेस भी देता है। नेक्स्ट हैबिट की बात करते हैं तो इट्स लर्निंग एन इंस्ट्रूमेंट। और ये इंस्ट्रूमेंट कुछ भी हो सकता है, वेदर इट्स अ गिटार, वेदर इट्स अ पियानो, वेदर इट्स अ सितार और तबला और एनी इंस्ट्रूमेंट जो आप बजाना चाहते हो। म्यूजिक इज समथिंग जो आपके माइंड को नेचुरली काम करता है। अगर आप म्यूजिक को बजाना जानते हो, अगर आप उसको सीखते हो, ये आपको आपके इमोशंस को कंट्रोल करने में हेल्प करता
करता है और साथ ही म्यूजिक आपको स्ट्रेसफुल या एंजाइटी वाली सिचुएशंस में काम करता है। ये एक तरह से बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल वे होता है अपने आप को काम करने का, स्ट्रेस फ्री करने का और कंसंट्रेशन को बढ़ाने का। जब आप म्यूजिक बजाते हो, जब आप उसके कॉर्ड्स को हिट करते हो, जब म्यूजिक की स्ट्रिंग्स बजती हैं, वो आपको एक इंटरनल पीस, इंटरनल हैप्पीनेस प्रोवाइड करती हैं और ये आपकी मेंटल रेजिलियंस को बढ़ाने में हेल्प करता है। सो लर्निंग म्यूजिक इज ऑल्सो कनेक्टेड टू इंक्रीजिंग योर फोकस एज वेल। जितना ज्यादा आप म्यूजिक में कॉन्सेंट्रेट करते हो ना, उतना ही ज्यादा आपकी कैपेसिटी टू फोकस ऑन सर्टेन थिंग्स बढ़ जाती है और ये एडवांटेज आपको आपकी लाइफ के बाकी एरियाज में भी मिलता है। आपका फोकस ना केवल म्यूजिक को लेकर के इंप्रूव होता है, बल्कि वो फोकस आपकी पढ़ाई में भी लगता है, आपके बाकी के कामों में भी लगता है एंड इट इन टर्न हेल्प्स यू इन बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। नेक्स्ट हैबिट की अगर बात करें तो दैट इज कुकिंग एंड बेकिंग। कुकिंग एंड बेकिंग सिर्फ एक बेसिक एक्टिविटी नहीं है कि बस आपने खाना बना लिया और बस हो गया, आपको पेट भरने या सर्वाइवल के लिए खाना चाहिए होता है। बट कुकिंग इज समथिंग जो न केवल आपको मेंटल स्ट्रेस से दूर रखती है, बल्कि ये आपके अंदर क्रिएटिविटी को भी डेवलप करती है। अगर आप कुकिंग की बात करें तो वेदर इट्स फ्रॉम चॉपिंग और कुकिंग और मेकिंग न्यू डिशेस, आप उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो जो ना केवल आपकी हेल्थ के लिए अच्छा हो सकता है, आप कॉन्शियस ईटिंग कर सकते हो, कॉन्शियस कुकिंग कर सकते हो जो आपकी हेल्थ को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। और साथ में जब आप फूड को क्रिएट करते हो, ये आपके अंदर की क्रिएटिविटी को इंप्रूव करता है कि कैसे आप लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स के साथ भी कुछ बहुत यूनिक और बेटर क्रिएट कर सकते हो। सो लर्निंग टू कुक इज अ वेरी अमेजिंग आर्ट एंड सिमिलरली गोज विद बेकिंग। जब आप कुछ बेक करते हो, ये आपके स्ट्रेस लेवल्स को कम करता है। जैसे आप ब्रेड बेक कर रहे हो, पेस्ट्रीज बना रहे हो, केक्स बना रहे हो, द मोमेंट यू स्टार्ट बेकिंग इट, यू नो इट ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म्स यू इनटू एन अनदर पर्सन। ये आपके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करता है, पेशेंस क्रिएट करता है। बिकॉज जब आप कुछ बेक करते हो, यू नीड टू बी वेरी प्रिसाइज एंड पेशेंट, अदरवाइज आपने ज्यादा बेक किया तो वो जल जाएगा, कम बेक किया तो वो कच्चा रह जाएगा। सो देयर इज एन अमाउंट ऑफ बैलेंस जो आप बेकिंग में लेकर के आते हो, दैट हेल्प्स यू इन बिल्डिंग अ कॉन्क्रीट पर्सनैलिटी। सो बेकिंग इज अ वेरी गुड वे ऑफ बिल्डिंग योर पर्सनैलिटी इन अ बेटर वे और ये आपको क्रिएटिव बनाता है, ये आपको अलग अलग सिचुएशंस में कैसे आप डील कर सकते हो वो सिखाता है। बिकॉज लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स के साथ आप कुकिंग भी कर सकते हो और उन्हीं इंग्रेडिएंट्स का यूज करके आप बेकिंग भी कर सकते हो। सो आप कैसे सिमिलर इंग्रेडिएंट्स को यूज करके आप अपनी क्रिएटिविटी का यूज कर सकते हो अलग अलग नई डिशेस को बनाने में, जो आपके लिए भी बेनिफिशियल है और साथ में आपकी पर्सनालिटी को भी एनहांस करती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज की बिजी लाइफस्टाइल्स में ना कुकिंग के लिए आजकल बहुत सारा टाइम नहीं मिलता है। जब आप इस एक्टिविटी को करते हो ना, ये आपको हेल्प करता है आपकी टाइम मैनेजमेंट में कि आपको 10 चीजें और करनी है और उसके साथ आपको खाना भी बनाना है, दैट शुड बी गुड ऑन योर हेल्थ एज वेल। ये आपको मैनेजमेंट ऑफ टाइम सिखाता है कि लिमिटेड टाइम पीरियड में भी आप कैसे अपनी क्रिएटिविटी का यूज कर सकते हैं कुछ ऐसा बनाने में जो कि हेल्दी भी हो और टाइम कंज्यूमिंग भी ना हो। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सरसाइजिंग। एक्सरसाइजिंग इज अ हैबिट जो हर एक में होनी चाहिए बिकॉज एक्सरसाइजिंग इज समथिंग जो आपकी ओवरऑल बॉडी को फिट बनाती है। जितना ज्यादा आप अपनी बॉडी को फिट रखते हो ना, उतना ज्यादा आपके अंदर एनर्जी रहती है और ये एनर्जी आपको आपकी लाइफ के सारे एरियाज में हेल्प करती है। सो एक्सरसाइजिंग में भी 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, जरूरी नहीं है कि आप बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव लाइफस्टाइल को रखो, कि आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव एक्सरसाइजेस कर रहे हो, हेवी वेट्स को लिफ्ट कर रहे हो। इफ यू वांट, आप सिंपल एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग या फिर जिम में आप लाइट कार्डियो या फिर योगा या डांसिंग जैसी एक्टिविटीज कर सकते हैं। ये आपकी पूरी बॉडी को मूव करता है और आपकी पूरी बॉडी में जब मूवमेंट होता है, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली हेल्दी होती है, आपका वेट हमेशा मैनेज रहता है, आप जो चाहे वो खा सकते हैं। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हैं, अपनी बॉडी को मेंटेन रखते हैं, तो आपको कभी भी कोई भी चीज डाइटिंग के नाम कट नहीं करनी पड़ेगी। आप हर चीज को लाइफ में एंजॉय कर सकते हैं। राइट अमाउंट में हर एक चीज खाई जा सकती है, बट उसके लिए जरूरी होता है आपकी बॉडी का हेल्दी होना और उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है, दैट इज हैविंग अ लिटिल एक्सरसाइज इन योर लाइफ एंड एवरी सिंगल डे ऑफ लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइजिंग, लिटिल बिट ऑफ वॉकिंग, लिटिल बिट ऑफ मूवमेंट ऑफ योर बॉडी आपको ये गोल अचीव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हैबिट की अगर बात करें तो दैट इज मेडिटेशन। मेडिटेशन आज के डिस्ट्रैक्टेड टाइम में बहुत जरूरी एक्टिविटी है जो हर एक को करनी चाहिए बिकॉज मेडिटेशन आपके माइंड को काम करता है, आपको लाइफ के गोल्स को लेकर क्लियर बनाता है, आपकी प्रायोरिटीज को स्ट्रेट करता है, आपके स्ट्रेस को कम करता है, एंजाइटी को रिड्यूस करता है। मेडिटेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स है। ये आपको विजुअलाइज करने में हेल्प करता है, आपकी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट करने में हेल्प करता है। जितना ज्यादा आप मेडिटेशन के अंदर जाते जाते हो ना, उतना ही ज्यादा आप लाइफ को लेकर के क्लियर हो जाते हो कि व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ, किस तरह की लाइफ को आप परसीव करना चाहते हो, व्हाट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल आप अपनी लाइफ में चाहते हो। ये आपको अंदर से एनर्जाइज करता है, सुपर चार्ज करता है बिकॉज जितना आपका मन शांत
होता है ना, उतना ही आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इंप्रूव होता चला जाता है। सो मेडिटेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज जो आपको करनी ही चाहिए। नेक्स्ट हैबिट की बात करें, दैट इज पजल्स। अगर आप पजल्स खेलते हो, नो मैटर आप किस एज में हो, पजल्स आपके माइंड को एक तरह से शॉक वेव्स देती है, यानी कि ये आपको चैलेंज करती है। ये आपके अंदर तक आपको ना क्यूरियोसिटी ड्राइव आपके अंदर क्रिएट कर देती है, जो आपको पुश करती है टू सॉल्व दैट पजल। ये आपके माइंड को एक्टिव रखती है, आपकी ब्रेन की हेल्थ को इंप्रूव करता है। और जितना ज्यादा आप मोनोटोनस और बोरिंग टास्क को करते हो ना, धीरे धीरे आपके ब्रेन के सेल्स जो है वो स्लो डाउन होने लगते हैं, कहीं ना कहीं आपकी ब्रेन एक्टिविटी कम हो जाती है। बट जब आप पजल सॉल्व करते हो, आपको रैंडमली नए नए न्यूरॉन्स आपके अंदर क्रिएट होते रहते हैं। ये आपकी ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। और जितने ज्यादा पजल्स को सॉल्व करते हो, ये आपकी मेमोरी को शार्पन करता है। आपके ओल्ड एज में चीजों को भूल जाने की जो प्रॉब्लम होती है, अल्जाइमर्स जैसी चीज होती है, इसको भी कंट्रोल करता है। और इसी के साथ साथ आप एक और हैबिट को ऐड कर सकते हो, दैट इज चेस। चेस इज समथिंग जो सारे स्पोर्ट्स में अगर देखा जाए तो वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट है, जो आपकी ब्रेन की हेल्थ को इंप्रूव करता है। बिकॉज ये आपको बहुत ज्यादा चैलेंज करता है। बिकॉज तो जब भी आप चेस में कोई मूव चलते हो, तो आपको उस मूव को चलने से पहले ये भी देखना होता है कि सामने वाला इस मूव पे कौन सी मूव चलेगा और उसका इंपैक्ट आपकी गेम पे क्या पड़ेगा, और आने वाले आगे के 2 से 3 स्टेप आपको क्या लेने होंगे, वो सोचने पे आपको मजबूर करता है। तो ये ना आपको हेल्प करता है फॉरवर्ड थिंकिंग में, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग करने में। ये आपकी स्ट्रेटेजिक और क्रिटिकल थिंकिंग को इंप्रूव करता है, और ये आपकी ब्रेन की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए बहुत अमेजिंग एक्टिविटी है। सो अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप चीजों को बहुत ज्यादा भूल रहे हो, वो आपका माइंड में क्यूरियोसिटी डेवलप नहीं हो रही है, क्यूरियोसिटी के नाम पे आप साइंस के वीडियोस देख लेते हो या फिर साइंटिफिक तरीके अपनाने की कोशिश करते हो, बट नथिंग इज हेल्पिंग यू आउट, गो एंड स्टार्ट प्लेइंग चेस। ये आपको ओवरऑल बेनिफिट देती है, आपके ब्रेन के सिनेप्सिस को इंक्रीज करती है, आपकी ब्रेन की हेल्थ को इंप्रूव करती है, आपको क्यूरियस बनाती है, और आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में बेटर एंड बेटर करती जाती है। एंड इवेंचुअली आप इस स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग को आपकी लाइफ के बाकी एरियाज में भी ऑटोमेटिकली लगाने लगते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट हैबिट की, दैट इज पेंटिंग। पेंटिंग एक ऐसी चीज है जो आपके स्ट्रेस लेवल्स को नेचुरली कम करती है। जब आप पेंट्स के साथ काम करते हो, या आपके इमोशंस को रिलीव करती है, चाहे आप डार्क पेंट्स का यूज कर रहे हो, लाइट पेंट्स का यूज कर रहे हो, स्केचिंग का यूज कर रहे हो, पेंटिंग इज समथिंग जो आपके हार्ट को लाइट फील कराती है, आपके ब्रेन से प्रेशर को हटाती है। इट कनेक्ट्स यू विद योर मोस्ट क्रिएटिव सेल्फ। अगर आप कलर्स को सिर्फ स्प्लैश भी करते हो ना, इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी इन यू, और ये आपके ब्रेन एक नेक्स्ट लेवल का सेटिस्फैक्शन देती है। जब भी आप आपने वो वीडियोस भी देखे होंगे ना, जब आप पेंट को वॉल के ऊपर फेंकते हो, एंड इट इज सो सैटिस्फाइंग जब वो पूरे वॉल पे एकदम बिखरा हुआ दिखाई देता है, एंड स्प्लैशिंग हियर एंड देयर द ब्राइट कलर्स। ये आपके ब्रेन को बहुत ही ज्यादा रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है, क्रिएटिविटी को बूस्ट करता है, आपके स्ट्रेस को कम करता है। सो अगर आपको कभी भी फील हो ना कि यार स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है, स्टार्ट टेकिंग पेंट एंड स्टार्ट पेंटिंग एनीथिंग यू वांट। और आपको एक प्रोफेशनल पेंटर नहीं बनना है कि आपको एग्जैक्ट पेंटिंग आनी चाहिए। आप जिगजैग लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, सिर्फ पेंट ब्रशेस को ऊपर से नीचे ड्रैग कर सकते हो। देयर इज नो नीड कि आप कोई स्पेसिफिक पैटर्न क्रिएट करो, आप जो चाहे वो बना सकते हो। इट डजंट नीड टू बी अ परफेक्ट पिक्चर, इट कुड बी एनीथिंग, अ रैंडम स्प्रे ऑफ कलर्स, जो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी आपकी इंटरनल ब्रेन हेल्थ को इंप्रूव करने में। एंड लास्टली आप इस हैबिट को फॉलो कर सकते हो कोई भी नई चीज अपनी जिंदगी में सीखने के लिए, दैट इज वॉचिंग एजुकेशनल वीडियोस। एजुकेशनल वीडियोस आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा इजीली एक्सेसिबल है। एक टाइम था जब हमारे पास पूरी दुनिया की नॉलेज नहीं होती थी। अब आज के टाइम पे अगर आप कोई भी नॉलेज पाना चाहते हो, आप इजीली उसको यूट्यूब के जरिए ले सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट वाला स्कोप रहता है कि आप कैसे एक अच्छी क्वालिटी के एजुकेशनल वीडियो के जरिए उन चीजों को सीख सकते हो जो अभी तक आपके लिए पॉसिबल नहीं थी, और ये आपको नई चीजें सीखने में हेल्प करता है। और जितनी चीजें आप नई सीखते हो, उतना ही ज्यादा आपका ब्रेन और हेल्दी होता है, आप और ज्यादा स्मार्ट होने लगते हो। एंड जितना ज्यादा आप स्मार्ट होंगे, उतना ही ज्यादा आप अपनी प्रेजेंस को लोगों में फील करवा सकते हो विदाउट मेकिंग एन एडिशनल एफर्ट। सो गो अहेड एंड ट्राई दीज एक्टिविटीज। इनमें से जो भी हॉबीज आप अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हो, वो धीरे धीरे आपकी लाइफ को इंप्रूव करना स्टार्ट कर देती है। सो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना मत भूलिए, इन एक्टिविटीज में से ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो आप अपनी लाइफ में ऑलरेडी करते हो और उसके क्या पॉजिटिव इंपैक्ट्स आपको मिले हैं। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।